कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तुम्हारी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, तुम्हारी तैयारी को बहुत स्मूथ करने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तुम्हें और तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया चल भी रही है, मुझे ये बात पता है। और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद यार कल कल थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो जितना मतलब जैसे बच्चों को पता चला कि तबीयत ख़राब है, भैया की तबीयत ख़राब है, तुरंत मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, ये सब आने लगे। मैंने कहा यार चलो अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है और यार यही तो कमाई है मेरी। यस बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा यार। पहली बात तुम्हारे प्यार के लिए, हाँ आज मैं थोड़ा सही फील कर रहा हूँ अब, और इसीलिए तुम्हारे बीच में आ गया हूँ फिर से एक लेक्चर लेकर के। बेहतरीन तरीके से बात करेंगे हम और बेहतरीन तरीके से आज के लेक्चर्स को हम लोग देखना शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आज और कल लास्ट लेक्चर होगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में कर रहे हैं, ताकि आपके सपने को पूरा किया जा सके, आपके 95% के सपने को पूरा किया जा सके और आपके पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल और उनको प्राउड फील कराया जा सके। यस चलो भाई देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम लोगों ने कहाँ था देख लिया था, हम लोगों ने देख लिया था बेहतरीन तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? देखो हमने लास्ट टर्न पर तुमसे कहा था कि हम बहुत अच्छे से चीज़ों को देखेंगे और हम चीज़ों को समझेंगे, सारी चीज़ों को। तो बेटा वही चीज़ें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? बेटा हम लोग बात करने वाले हैं एक और इवेंट के बारे में जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो पता है यार, कल मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया और मैं मतलब ये बात मैंने 2-3 लोगों से बताई और मुझे नहीं पता था कि बिहार में ऐसा बोला जाता है। ही इज़ फ्रॉम बिहार और उसने बोला कि भैया आप सब चीज़ तो आप पढ़ाते बहुत बढ़िया, पर आपको पता है हमको पढ़ाने से बढ़िया भी एक चीज़ लगती है। हमने कहा यार मैं पढ़ाता ही तो हूँ भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं तुमको क्या कहता हूँ? कह रहा नहीं भैया, आप जब ऐसे कहते हो ना कि बाबू तुमको समझ में आई बात, बाबू तुमको ये समझ में आया, तो बाबू जो बोलते हैं वो मेरे पापा ही बोलते हैं मुझे, मेरी मम्मी ही बोलती है मुझे, ठीक। तो वो बड़ा फील कनेक्टेड सा लगता है कि आप जब बोलते हो ना कि बाबू देखो ये समझ में आया तुमको, तो हमको लगता है कि हाँ मेरे घर का ही कोई है, मेरा बड़ा भाई है जो मुझे पढ़ा रहा है। मैंने कहा हाँ यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई तो हूँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? देखो हम लोगों को देखना है आज फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में सारी बातें देखेंगे हम, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे और टेंशन नहीं लेनी है। यस देखो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि भैया हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात करते हैं, तुमको पता है ये बात, क्या पता है तुमको पता है ये बात कि भाई ये हो गया यूट्रस वाला एरिया, और यूट्रस वाले एरिया के बाद तुम देखोगे यहाँ पर तो इसको हम ऐसे बना देते हैं और यहाँ से हम ऐसे बना देते हैं। ये पूरा हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया, और तुम देखोगे यहाँ पर तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका ऐसे एरिया पूरा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वजाइनल पोर वगैरह जो देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ अरे चलो हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या देखेंगे बेटा, यहां से क्या हो गया है, यहां से इंसेमिनेशन हो गया है। क्या हो गया बाबू? यहां से तुम्हारा इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन होने का मतलब क्या है कि इंसेमिनेशन होने का मतलब है स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है, स्पर्म की एंट्री जैसे ही होगी यहाँ पे तुमको पता है कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स आते हैं। यस मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं भैया, और मिलियन ऑफ स्पर्म आने के बाद स्पर्म यहाँ पर आकर के सारे स्पर्म आ गए। अब क्या हो रहा है? तुमको देखने को मिल रहा है कि स्पर्म तो आए हैं बट बहुत सारे स्पर्म जो होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे जितने एक्टिव स्पर्म है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दूसरा हो रहा है कि यहाँ पर जितने एक्टिव स्पर्म है या हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है। अब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होने के बाद अगर तुमको याद हो तो मैंने तुमको कल एक बात बताई थी। क्या बताई थी मैंने तुमको बात? कल नहीं परसों वाली क्लास में तुमको मैंने बताई थी कि इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ होता है। इम्प्लांटेशन जो होता है वो तो यूट्रस वाले रीजन में होता है, बट इम्प्लांटेशन होने से पहले भी तो बाबू कुछ ना कुछ होता है ना यहाँ पे। अरे मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो क्या बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं आपसे कि हम बोल रहे हैं
कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमने बोला यहाँ पर ये ओवरी है और यहाँ पर ये क्या पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है फिम्बरी। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फूला हुआ रीजन दिखता है, वैसे ऐसे बना दिया मैंने यहाँ पे। आपको कैसे देखने को मिलता है? आपको ऐसे देखने को मिलता है, फूला वाला रीजन। तो ये वाला रीजन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। तुमको पता है ये बात, एम्प्यूला बोलते हैं इसको हम लोग। और एम्प्यूला में क्या होता है तुमको ये भी पता है बात कि अगर तुम देखोगे यहाँ से स्पर्म के एंट्री होने के बाद स्पर्म जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? एम्प्यूला वाले रीजन में। और एम्प्यूला वाले रीजन में ही क्या होता है? एम्प्यूला वाले रीजन में ही यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि भैया फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन हो जाए, यही होगा। तुम भी यही समझ रहे होगे, बट नहीं, इस बात को समझो। अगर तुम बात करते हो सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की, तो बाबू इसी को तो हम लोग एक और नाम भी देते थे ना। हम इसी को तो नाम देते थे, क्या नाम देते थे? इसी को तो हम नाम देते थे सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या है? सिनगैमी है जहां पर इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है। बट अगर फ्यूजन होने के बाद तुमको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या हो गया है? यहां पर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यही जाइगोट आगे जाकर के नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? और याद रखना मेरी बात को फिर से। देखो यार, मुझे पता है कि तुम भाई स्कूल जा रहे हो, इस टाइम पे तुम्हारा प्री बोर्ड वगैरह भी चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत टेंशन है। और कभी कभी ये होता है कि भाई कुछ लोगों की कंडीशंस ऐसी है जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, ठीक? वो तो ये सोच रहे हैं कि भैया किसी तरीके से अब कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि हम ओवरनाइट सारी चीज़ें कर लें। तो बाबू तुमको समझनी पड़ेगी ये बात, ठीक? तुमने अभी तक तो पढ़ाई की नहीं है, ठीक? तो तुमको जो जो पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें तुम देखते जाओ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं तुमको और आज बहुत सारी बातें भी करूंगा मैं तुमसे, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेगा तो उसको सिनगैमी बोलते हैं। और इसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन? याद रखने वाली बात है। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका एम्प्यूला वाले रीजन में। कहाँ हो रहा है? एम्प्यूला वाले रीजन में। अब तुमको पता है कि भैया जब पढ़ाते हैं तो भैया एनसीईआरटी से भी दिखाते हैं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी है। अब कहाँ लिखी है ये बात? अगर तुम देखोगे तो ये वाली बात बाबू तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? कॉपुलेशन हो गया। कॉपुलेशन होने का मतलब है कि यहाँ पर कोइटस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोइटस के बाद तुमको देखने को मिल रहा है, कोइटस कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि जब आप बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोइटस बोलते हैं। कोइटस हो गया। कोइटस होने के बाद सीमेन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब इंसेमिनेशन के बाद क्या हो रहा है? जो मोटाइल स्पर्म है वो स्विम कर जाएंगे रैपिडली और ये पास कर जाएंगे कहां पे? यूट्रस को पास करते हुए ये फाइनली पहुंच जाएंगे एम्प्यूला वाले रीजन में। देखो है कि नहीं है? अब ये एम्प्यूला वाला रीजन जो है, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं ये बात, एम्प्यूला वाले रीजन में ही क्या होता है? एम्प्यूला वाले रीजन में ही तुमको देखने को मिलता है यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे? एम्प्यूला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ओवम जो होगा वो रिलीज होगा बाय द ओवरी और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एम्प्यूला वाले रीजन में। मतलब कि मेल गैमीट यहां से आ गया, फीमेल गैमीट यहां से आ गया, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर आपको ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। समझ में आ गई बात? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यहां पे, ठीक? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी भाई? बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को। देखो ये हटा दें इसको, ठीक है? ताकि हम इधर समझाते जाएंगे, इधर हम बताते भी जाएंगे, ठीक? अब देखो क्या बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए बस कि हम अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। पेन भैया चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग समझ सके चीजों को। देखो क्या बात कर रहे हैं। देखो अगर तुम बात करते हो किसकी, अगर तुम इस वाले रीजन की बात करते हो, इस वाले रीजन की बात करते हो, तुमको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सेल्स दिख रही है कोरोना रेडिएटा की बाहर, ठीक? उसके बाद क्या मिल रहा है तुमको? उसके बाद तुमको यहां पर देखो ये जो गैप मिल रहा है, यहां पे तुमको क्या मिलेगा? यहां पे तुमको मिलेगा हाइलुरोनिक एसिड,
ठीक। उसके बाद तुमको क्या मिल रहा है, उसके बाद तुमको नॉन सेल्यूलर एक और लेयर मिल रही है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये देखो अंदर ये वाली लेयर मिल रही है, बाहर ये लेयर मिल रही है और यहां पर तुमको हाइलुरोनिक एसिड मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब हम क्या बोल रहे हैं, इन तीनों चीजों को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म को पहुंचना है यहां तक। हो तुम देख पा रहे हो कि ये वाला स्पर्म जो है वो यहां तक पहुंच गया है। अब ये कैसे काम करेगा और क्या क्या चीजें करके यहां तक आया है, या इसमें क्या चीज ऐसी पाई जा रही है जो ये यहां तक आ गया, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा। देखो भाई यहां पर हम बात करते हैं, हमने बोला इस तरह से कि यहां पर ये हमने बना दिया भैया स्पर्म का ये हेड, और यहां पर तुमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हो गया इसका मिडिल पीस, मतलब यहां पे मिडिल पीस, और उसके बाद ये क्या दिख रही है तुमको, यहां पर ये तुमको टेल दिख रही है। यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर ये वाला पोर्शन जो होता है, यहां पे क्या पाया जाता है, यहां पर एक पोर्शन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये पता है तुमको बात। अब एक्रोसोम में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं, यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर तुमको स्पर्म मतलब एक्रोसोम में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारी चीजों में कौन कौन सी चीजें, देखो बहुत ध्यान समझना मेरी बात को भैया, समझते जाओ ताकि तुम बेहतरीन तरीके से बात करते जाओ सारी चीजों की, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एक्रोसोम में देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। ये देखो कैसे बात कर रहे हैं आप, अगर आप एक्रोसोम की बात करते हैं तो एक्रोसोम में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, एक्रोसोम में आपको देखने को मिलता है स्पर्म लाइसिन। क्या देखने को मिलता है आपको, आपको देखने को मिलता है स्पर्म लाइसिन। अब देखो स्पर्म लाइसिन जो है, स्पर्म लाइसिन क्या है भाई, स्पर्म लाइसिन में तुमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब अल्टीमेटली आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहां पर क्या चीज, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ने वाली चीज, या हम बोलेंगे हाइलुरोनिक को तोड़ने वाली चीज। हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां पर मिलता है बेटा हायाल्यूरोनिडेस। अरे यार हायाल्यूरोनिडेस, ठीक। जहां जहां बेटा एस लगता है समझ लीजिएगा वहां पर क्या होता है, वहां पे एंजाइम की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या मिलती है यहाँ पे, दूसरी चीज आपको मिलती है कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। समझ में आ रही बात। और उसके बाद आप बोलेंगे यहां पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा बाबू, तुमको एक और चीज देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जोना लाइसिन। क्या देखने को हमको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं जोना लाइसिन। अब ये जोना लाइसिन क्या काम करेगा, तुमको देखने को मिल रहा है ये तोड़ेगा किसको, ये जोना लाइसिन तोड़ने का काम करता है किसको, ये तोड़ने का काम करता है इस जोना पेल्यूसिडा को। यहां नहीं है यार, ये देखो यहां पर आप देखेंगे तो ये जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने का काम करेगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या चीज पाया जा रहा है, हायाल्यूरोनिडेस। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा यहां पर पाए जाने वाले कौन से हायाल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का। फिर से हम बोल रहे हैं यहां पर कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये क्या काम करेगा, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम जाएगा और इस कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को हटाने का काम करेगा, या हम बोलते हैं कि इसको पेनिट्रेट कराने का काम करेगा। समझ में आ गई बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर आपको बहुत कम कम लिखा दिखेगा, बट हम सिंपल सी बात बता रहे हैं यहां पर कि यहां पर क्या पाया जाता है बाबू, यहां पर पाया जाता है स्पर्म लाइसिन, जिसमें आप देखेंगे हायाल्यूरोनिडेस। उसके देखो यहां पर देखो यार, इस चीज को करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो यार पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन हो गया। अब तुमको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या इवेंट्स होंगे भाई। फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन तो होगा ना भाई, हाँ। जो तुम देखोगे स्पर्म में तुमने देखा एक्रोसोम में एक्रोसोम लाइसिन है। अब जितने भी एंजाइम्स हैं, हायाल्यूरोनिडेस है जो हाइलुरोनिक एसिड को कंप्लीटली पूरा हटा रहा है, या हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, या आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था भाई, आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, जोना लाइसिन है जो जोना पेल्यूसिडा को हटा रहा है। और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा क्या, यहां से बेटा एंट्री हो जाएगी स्पर्म की।
अब देखो याद रखिएगा, स्पर्म की एंट्री होने के बाद बेटा, स्पर्म की एंट्री जब हो जाती है तब तुमको क्या देखने को मिलेगा, तब तुमको देखने को मिलेगा कि इसके बाद का इवेंट ये होगा कि जो तुम्हारी कोरोना रेडिएटा है ये पूरी तरह से पैक हो जाती है। मतलब एक ही स्पर्म की एंट्री होगी, उसके बाद स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है। कभी कभी परमानेंटली रोका जाता है, कभी कभी टेम्परेरी रोका जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे आप बात करते हैं कॉर्टिकल, ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन की आप बात करते हैं, तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में तुमको देखने को मिलेगा कि कॉर्टिकल जो यहाँ मतलब ये होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में, सिंपल सी बात समझो, इतना टफ करने की बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये परमानेंट मेथड होता है, या हम परमानेंट मेथड कहें या हम बोले कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा कोरोना रेडिएटा को। समझ में आ रही बात? अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी एक बात कि जब पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद तुम्हारा मियोसिस जो होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही चीज बोला गया है यहाँ पे कि सेकंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखने को मिलेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको डिप्लॉइड ज़ाइगोट देखने को मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात और समझ लीजिएगा इस चीज को कि देखो यार, जब भी तुम देखते हो, किस चीज की बात करोगे, जब भी तुम देखते हो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि जो सेक्स होता है एक इंडिविजुअल का फर्टिलाइजेशन के बाद, द इंडिविजुअल विल बी बॉय और अ गर्ल, ये कौन डिसाइड करता है बेटा? ये डिसाइड होता है केवल और केवल फादर के क्रोमोसोम पे। देखो सिंपल सी बात हम बोलते हैं यार, अगर आप मदर में देखोगे तो मदर में तो XX पाया जा रहा है ना, और अगर आप फादर में देखोगे तो वहां पर तुमको XY देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं जैसे यहां पर है कि 50% में क्या हो गया बेटा, X गया है, और 50% में क्या गया है, Y गया है। अगर ये Y फ्यूज करता है जा करके X के साथ में, तभी इंडिविजुअल क्या होगा, मेल होगा, अदरवाइज ये मेल नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, फीमेल होगा। समझ में आ रही बात? इस बात को याद रखिएगा। अब देखो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल देयर बी इन ज़ाइगोट। तो आपको पता है कितना हो जाएगा बेटा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, या हम बोलते हैं कि 12 नंबर क्रोमोसोम होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर से इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहे हैं हम, देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल हैव अ सेक्स क्रोमोसोम X, वेयर एज इन मेल गैमीट द सेक्स क्रोमोसोम वुड बी आइदर X और Y। समझ में आ रही बात? वही चीज बेटा जो हमने यहाँ पर बताई है आपको कि X और Y होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फिर से, अगर आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो आपको क्या समझ में आती है बात, आपको यह समझ में आती है बात कि यहाँ पर 50% स्पर्म जो होंगे वो कैरी करेंगे क्या बेटा, 50% स्पर्म जो होंगे वो कैरी करेंगे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसको भी कर देते हैं रेड ताकि बढ़िया तरीके से चले। 50% स्पर्म क्या कैरी करेंगे बेटा, ये कैरी करेंगे X क्रोमोसोम, वाइल 50% स्पर्म जो है वो कैरी करेंगे Y क्रोमोसोम। ठीक है, जब आप इसकी बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा और बहुत प्यार समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्या देख रहे हैं मैं यहाँ पे, समझो इस बात को। जब आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट द ज़ाइगोट वुड कैरी आइदर XX, वही वाली बात है बेटा जो इधर मैंने बताई हुई है तुमको पहले, आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर स्पर्म कैरी X और Y फर्टिलाइज द ओवम। याद रखो, Y क्रोमोसोम अगर जाता है मेल से तभी तुमको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल क्या होगा, मेल होगा, अदरवाइज क्या होगा, इंडिविजुअल फीमेल होगा। अब क्या देखेंगे हम बेटा, यहां पर आपको ज़ाइगोट अगर carry the zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं, देखो जब ज़ाइगोट इम्प्लांट हो गया, अब ज़ाइगोट ऐसे इम्प्लांट नहीं होता है भाई, इम्प्लांटेशन थोड़ा ना होगा ज़ाइगोट का, ज़ाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा, और जो डाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लीवेज बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और ये ओविडक्ट से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे देखेंगे यहाँ पर हम, जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है ज़ाइगोट में, जब ये मूव करता है फ्रॉम स्थमस ऑफ ओविडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और क्लीवेज में तुमको देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेज बनेंगी। जैसे भाई माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तुमको देखने को मिलेगा कि पहले 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। अब ये 8 से 16 वाली स्टेज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एंड फॉर्म
2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद एम्ब्रियो जहां पर आपको 8 से 16 देखने को मिलेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम मॉड्यूला स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मॉड्यूला स्टेज बोलते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, तुमको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में एक एक चीज बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, टेंशन बिल्कुल लेने नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई है, सारी चीजें बताएंगे यहां पर। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझोगे अगर तुमको क्या देखने को मिलेगा। देखो जो ऐसा ब्लास्टोमियर जहां पर तुमको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पर तुमको देखने को मिल रहा है 8 से 16 सेल की स्टेज पाई जा रही है, ऐसे ब्लास्टोमियर को आप क्या बोलेंगे, ऐसे ब्लास्टोमियर का आप मॉड्यूला बोलते हैं। अभी आपने देखा है यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये वाली स्टेज जो है इसको हम मॉड्यूला बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात। इसके बाद आप बोलेंगे तो मॉड्यूला में और ज्यादा डिवीजन होता है, तो आपको कैसे देखने को मिलता है, देखो आपको देखने को मिलता है इस तरह से स्टेज बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। समझिएगा इस बात को कि बेटा अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हो और इसी वाले स्ट्रक्चर को हम कैसे देख रहे हैं, यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से देखो। हमने क्या बोला, ये वाला स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, और बेटा इस तरह के स्ट्रक्चर में बाहर वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर जो पाई जा रही है इस तरह से, ये लेयर इस तरह से पाई जा रही है। अब ये वाली लेयर जो होगी, ये क्या होगी बेटा, ये लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं इट इज अ लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। क्या होती है बेटा, ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के बाद आपको अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, अंदर आपको देखने को मिलता है ऐसे पाया जाता है, यहां पर क्या बेटा, ऐसे पाया जाएगा यहां पे इनर सेल्यूलर मास। क्या पाया जाएगा बेटा, यहां पर पाया जाता है आपका इनर सेल्यूलर मास। और याद रखिएगा यही इनर सेल्यूलर मास है जो अभी आगे जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे कैसे होगा, जो सेल का मास है वो कैसे बनेगा और कैसे आगे फर्दर डिवीजन होगा। याद रखिएगा एक चीज और कि बेटा जो यहां पर ये वाली कैविटी आपको दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझो भाई, भागने की जरूरत ही नहीं है। आज ये चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं, पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं समझना बस इस बात को, कैसे देख रहे हैं बेटा, यहां पे अगर आप बात करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर आप इसको देख पा रहे हैं और आप इसको समझ पा रहे हैं, तो देखो कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अभी जो बताया है मैंने तुमको, वही चीज यहां पर तुमको देखने को मिल रही, कुछ अलग थोड़ा ना बताया मैंने। कैसे देख रहे हैं यहां पर, हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं यहां पर कि अगर भैया आप यहां पर बोल रहे हैं इस तरह से कि ब्लास्टोमियर जो है उसको मॉड्यूला बोल रहे हैं, हमको बिल्कुल समझ में आ गई भैया, बात बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी भी तरह का एक पैसे का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे देख रहे हैं यहां पर, मॉड्यूला पाया जा रहा है, पहली हो गई। कौन सी स्टेज है ये, 8 से 16 सेल की स्टेज है। देन हम आगे देखेंगे तो मॉड्यूला जो होगा वो कंटिन्यू करेगा, डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर सेल्स जो होंगी वो दो तरह से अरेंज है। कैसे अरेंज है, यहां पे ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू अ आउटर लेयर कॉल्ड, अब क्या बताया है मैंने, आउटर लेयर किस चीज की होती है, आउटर लेयर होती है बाबू ट्रोफोब्लास्ट की। समझ में आ गई बात, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की, और इनर सेल्यूलर मास बन रहा है, बताया नहीं मैंने यहां पे। तो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल्यूलर मास बोलते हैं। और याद रखना यही इनर सेल्यूलर मास, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिवाइड करेगा आगे जा। कैसे डिवाइड करेगा समझो, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है ये अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ में, और इनर सेल्यूलर मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट होता है जो आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, तो याद रखिएगा जो इनर सेल्यूलर मास है बेटा वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यू मतलब जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई बात। फिर से हम देख रहे हैं यहां पर कि अब क्या हो गया है बेटा, अब यहां पर इम्प्लांटेशन हो गया है। क्या हो गया है यहां पर इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा कि सेल जो होंगी वो इंटरडिजिट हो जाएंगी, एक में मिल जाएंगी, और यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब किस चीज का बेटा, अब इसके बाद फॉर्मेशन होगा यहां पर प्लेसेंटा का। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा के थ्रू आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा अम्बलाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा का यहां पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेटा ये जो होता है ये डिस्क शेप
स्ट्रक्चर है और डिस्क शेप आपको देखने को मिल रहा है विल्लाए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर समझो इस चीज को। जैसे ही अटैच होगा, आफ्टर अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा यूट्राइन सेल जो होती है वो डिवाइड करती है रैपिडली और ये कवर कर लेती है ब्लास्टोसिस्ट को, मतलब कि पूरी तरह से इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। एम्बेडेड हो गया, अंदर चला गया एंडोमेट्रियम के, अब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया हमारा। क्या बोल रहे हैं, इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टेप को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन और अल्टीमेटली हमने क्या करा ली यहाँ पे, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई। अब प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ठीक है, आप प्रेग्नेंट, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने प्रेगनेंसी करा ली। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, बताओ, कोई देख रहा हो कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप प्रेग्नेंट हैं, बताओ। कोई लड़का देख रहा हो तो कहेगा क्या बोल रहे हैं बताओ। नहीं, समझो यहाँ पर बहुत ध्यान समझना, जो बातें हम बोल रहे हैं बहुत ध्यान समझो इस चीज़ को। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या होगी बाबू, यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई अब कंप्लीट। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम कोरियोनिक विल्लाई बोलते हैं। कैसे आएगा समझो इस चीज को। इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जो कहां आएगा, ट्रोफो अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट पे आपको बनता हुआ दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोरियोनिक विल्लाई बोलते हैं, जो सराउंड हो जाएगा या हम बोलते हैं इंटरडिजिट हो जाएगा और ये बनाएगा प्लेसेंटा। कैसे देख रहे हैं हम, ये सराउंड हो जाएगा बाय यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कोरियोनिक विल्लाई है और यूट्राइन टिश्यू है ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ये एक बनाते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस और मदर के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अभी तुमको आगे देखने को मिलेगा कि प्लेसेंटा जो है, देखो मैं तुमको बुक से क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, एक एक लाइन बाय लाइन क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम जब रिवीजन करने के लिए बैठो कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें तुम्हारा कंफ्यूजन हो। तुमको समझ में आ रही बात? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया। अब प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इटसेल्फ इज एंडोक्राइन नेचर, ये खुद एंडोक्राइन नेचर का है। ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, ये सब रिलीज करेगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अब मेंटेन रहेगी। देखो कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझना है इस बात को। देखो इसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरह से। और भाई देखो यार, ये देख रहे हो, ये सब लिखा रहेगा, चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, समझो इस बात को। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमको देखने को मिल रहा है बेटा यहाँ पे, हाँ प्लेसेंटा तो देख लिया हम लोगों ने। प्लेसेंटा जो होता है वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं, ये रिमूव करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जितना भी गैसियस एक्सचेंज है वो सब इसी से होगा ना। हाँ, आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान, देखो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है उसमें बेटा एक हार्मोन होता है जिसको टेस्ट किया जाता है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दैट इज HCG। ये हार्मोन तभी सिक्रीट होता है जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो प्लेसेंटा होता है ये कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मैं तुमको पहले ही बता दिया, जो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और ये ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू और ये प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन्स जिसमें आते हैं आपके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दैट इज HCG। भाई यही पाया जाता है वहां प्रेगनेंसी टेस्ट किट में भी, ठीक है। उसके हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जो आपका मिल्क का सिक्रेशन कराने में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो आपको पता ही है यहाँ पे, ये जो एंडोमेट्रियम वाली वॉल है उसको मोटा कराने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो आपकी मेंटेन कराने का काम करता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है। समझ में आ गई बात? अब क्या देख रहे हैं इसके बाद तुमको देखने को मिलेगा भाई कि एक हार्मोन और है, कि याद रखिएगा यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन भी है। रिलैक्सिन हार्मोन तब होता है, ये प्यूबिक जो एरिया है उसको रिलैक्स कराने का काम करता है एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन। पार्टुरेशन कहने का मतलब क्या है बेटा, जब चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं हम, तब उस दौरान प्यूबिक एरिया जो है उसको रिलैक्स कराने का काम करेगा। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। यहां पर आपको और कुछ नहीं मिलेगा भाई इस पेज में तुमको केवल और केवल इतनी ही बातें मिलेंगी यहाँ पे। रुक जाओ एक मिनट, ऐसे ले जाते हैं इसको हम लोग, ठीक, ये देखो ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे,
ठीक, आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको सिंपल सी बात देखने को मिलती है कि जो हार्मोन है वो आपको मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलेंगे यहाँ पे। और हार्मोन जो क्या काम करेंगे, ये आपका इसलिए निकलते हैं क्योंकि ये हार्मोन एसेंशियल होते हैं फॉर फीटल ग्रोथ, जो फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए। समझ में आ गई बात। मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी को, जो मैंने आपको बताया अभी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेजर फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो इस पेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं बताई हुई है, टेंशन नहीं लेनी है भाई, बिल्कुल भी सारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि हम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उसको हम कोरिलेट कर पाएँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो कहाँ लगी हुई है, नीचे लगी हुई है यहाँ पे। और अम्बलाइकल कॉर्ड से आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये वाला जो है ये क्या है, प्लेसेंटा टिश्यू है, दैट इज प्लेसेंटल विल्लाई। तो प्लेसेंटा ऐसा समझो यहाँ पे कि यूट्राइन वॉल, सॉरी, क्या पाया जाएगा बेटा यहाँ पर पाया जाएगा आपका यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल से लगा हुआ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से लगा हुआ आपका अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड से लगा हुआ क्या, देखो यहाँ पर बउआ बना हुआ है। समझ में आ रही है बात। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार समझते जाना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कि बेटा जो आपकी सेल्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं, जो आपकी सेल्स होती हैं इनर सेलुलर मास वाली, वो सेल्स बाबू तुम्हारी टोटी पोटेंट नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं ये, टोटी पोटेंट नेचर की होती हैं। भैया टोटी पोटेंट नेचर कहने का मतलब क्या होता है, टोटी पोटेंट नेचर कहने का मतलब होता है कि इनकी मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन की, और ये क्या होती हैं, इनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। अभी आएगा ये चीज़ आगे, कैसे आएगा समझिएगा इस चीज़ को। देखो आउटर लेयर जो, मतलब अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, और 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है बाबू, 3 जर्म लेयर कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलेगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती है। ठीक है, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली है, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, और बीच में जो पाई जाएगी उसको मीजोडर्म बोलेंगे। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मीजोडर्म जो होती है वो सून अपीयर होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वही मैंने तुमको बताया अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अभी मैंने तुमको स्टेम सेल्स के बारे में बताया था। तो ये देखो क्या है, बोला गया है यहाँ पे, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन इन एडल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। इट नीड टू बी मेंशन दैट हियर द इनर सेलुलर मास, ये बताया था ना मैंने अभी, इनर सेलुलर मास जो होता है ये आपका स्टेम सेल कहलाता है। और आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, पोटेंसी होती है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको बना सकता है। वही चीज़ देखो यहाँ लिखा हुआ है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझते जाना। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बेटा कि अब जो 9 मंथ का पीरियड होता है, भाई 9 मंथ का पीरियड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 9 मंथ का पीरियड जो आएगा इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब देखो जेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब क्या है, जेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जेस्टेशन पीरियड भाई 9 मंथ के अलग अलग इवेंट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप इसको देखें तो बाबू इसको हम ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, मतलब 3 3 6 3 9 महीने का टाइम पूरा। और अगर आप डेज में देखेंगे तो इसको 270 to 280 या कभी कभी 300 डेज आपको देखने को मिल जाता है। अरे कभी कभी नॉर्मली आप देखेंगे तो भाई आपको कम भी देखने को मिलता है। ठीक है, 7वें महीने में 8वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, तो टेंशन लेनी है उस बात को कि भैया हमने तो देखा था कि वहाँ पर 8वें महीने में पैदा हुआ था, आप तो बता रहे 270 दिन होता है। नहीं, ये बुकिश लैंग्वेज है बेटा, नेचुरल मतलब जो आप इवेंट्स देखेंगे उसमें अलग अलग तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समझो इस बात को, कौन कौन से मंथ में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो अगर आप फर्स्ट वीक या आप बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है बेटा, बच्चे की तुमने देखा होगा ना कि मूवी चल रही होती है, मूवी में अगर हीरोइन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो हीरो जो होता है वो उसके पेट पे जाके कान लगाता है और कहता है वाह बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है हमको।
और अगर तुम देखो तो डॉक्टर जो होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो वो बढ़िया उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है और पापा को बुलाएंगे, कहेंगे अच्छा आपको अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुननी है, स्टेथोस्कोप लगाते हैं पेट पे और दिल की धड़कन सुना देते हैं। तो क्या तुमको देखने को मिल रहा है, क्या भैया दिल की धड़कन सबसे पहले डेवलप होती है? बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे एनसीईआरटी इस बात को कहती है यहाँ पे, क्या कहती है भाई, देखो कहीं कहीं लिखा होगा, यहाँ ये देखो, हाँ यहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। मतलब एम्ब्रियो का हार्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, ये क्या होता है बेटा, इसको नोटिस किया जाता है बाय लिसनिंग। आप आराम से इसको सुन सकते हैं, बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। समझ में आ गई बात? तो स्टेथोस्कोप से आप बहुत इजीली इसकी आवाज को सुन सकते हैं। समझ में आ गई बात? तुम समझ लो डॉक्टर इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता ना फिर कि बताओ बच्चे की दिल की धड़कन सुना दी, अब तो ये जो कहेंगी यही बात माननी है। और उसी में भाई तुमको पता है बहुत पैसा लूट लिया जाता है फिर। अब देखो क्या बात करें, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। इसके अलावा तुमको अलग अलग इवेंट देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे बाय द एंड ऑफ 2nd month आपको देखने को मिलेगा कि फीटस जो होगा उसके पैर डेवलप हो जाएंगे और उसके हाथ डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12वें महीने 12वें हफ्ते में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब डेवलप हो जाते हैं। डैमेज कह रहा हूँ मैं, सब डेवलप हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं लिम्ब और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये वेल डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो होता है फीटस का एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। समझ में आ रही बात? इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं भाई। 5वें महीने में तुमको देखने को मिलेगा कि बच्चे का सर जो है उसमें बाल आ जाएंगे और उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा कि भाई पूरे शरीर में बाल आ जाएंगे। कैसे आ रहे हैं देखो यहाँ पे, क्या आ रहे हैं यहाँ पे, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, 24 हफ्ते के बाद क्या होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2nd ट्राइमेस्टर में बॉडी जो होगी वो कवर हो जाएगी विद फाइन हेयर। समझ में आ गई बात? कभी कभी तुमको देखने को मिलता है बच्चा जो होगा वो झबरीला पैदा हो जाएगा, तो झबरीला कैसे, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। तो जो हेयर हैं बॉडी पे वो हेयर्स आ जाते हैं। अब देखो क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर तुम मेरी बात को बहुत ध्यान समझ पा रहे हो तुमको देखने को मिलेगा बेटा, कभी कभी डिस्कवरी में तुम देखोगे, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे बेटा, हनुमान जी पैदा हो गए। सीरियसली, मतलब पूंछ हो जाती है बच्चों की। तो पूंछ कैसे हो रही है भाई, कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब इट इज बायोलॉजिकल फिनोमिनन। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो ये लास्ट वाली कॉकिक्स बोन होती है इट इज फ्यूज बोन, इसको टेल बोन बोलते हैं, ठीक है। यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि छोटी सी, भाई छोटी, बहुत छोटी सी, इतनी कि तुम जीन्स के अंदर उसको फंसा सकते हो, ठीक है, वो वाली पूंछ आ जाती है। बट आपको देखने को मिलेगा उसको ऑपरेट करके अलग कर दिया। तो अल्टीमेटली इस तरह से यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं गुरुजी हमको, हैं बताओ हमको गायनिकोलॉजिस्ट बना रहे हैं आप? नहीं बेटा, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं बना रहे। एनसीईआरटी में जितना लिखा है तुमको हम लाइन बाय लाइन पढ़ करके एक एक चीज़ बता रहे हैं ताकि तुमको किसी भी तरह कन्फ्यूजन ना हो। तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा टीचर ये सब बताने में शर्मा जाता है, वो कहता है ओ मैं कैसे बता दूँ इस बात को, ये तो बहुत गंदी बात है। नहीं बेटा, गंदी बात नहीं है, ये सारी बातें समझो क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक। पूछा जाएगा तुमसे व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। तो तुमको पता होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर में क्या है, या तुम्हारी एनसीईआरटी लिख रही है यहाँ पे तो पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बात करते हैं भैया, कमेंट में पता होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि तुम लोग समझ में आया नहीं आया। चलो आगे बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टुरेशन की और लैक्टेशन की। भाई बहुत सिंपल सा है, मतलब तुमको देखने को मिलेगा इतना सिंपल है यहाँ पे। पार्टुरेशन कहने का मतलब क्या है, बउआ हम पैदा कराएंगे, आओ बउआ पैदा कराते हैं हम लोग। कैसे पैदा कराने हैं देखो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो एवरेज ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो कितनी होती है भाई, 9 month की होती है। वाह, ये तो मैंने बताया नहीं था लग रहा है, पर नहीं चलो एनसीईआरटी कह रही है, मान लेते हैं। ओ लगता है मैंने गेस्टेशन पीरियड नहीं बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो गेस्टेशन पीरियड, ठीक। जैसे 9 महीने का टाइम हो गया तुमको देखने को मिलेगा कि एकदम से काम करते करते करते, मूवीज में बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, कैसे देखने को तुमको मिलता है, एकदम से काम करते 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 एकदम से होता और लेबर पेन शुरू हो जाता है। और उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा सीधे सीन जो दिखाया जाता है तुमको वो हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जिसमें कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं बेटा, होनी नॉर्मल डिलीवरी है, ले जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, ले जाते हैं बेटा। पर अल्टीमेटली क्या देखने को तुमको मिलता है, तुमको देखने को मिलेगा, अरे यार ठीक है भाई
पता चला कोई ऑब्सेस हो गया, कहेगा नॉर्मल डिलीवरी भी तो ऑपरेशन थिएटर में ही होती है, होती तो वहीं पे। ठीक है भाई, ठीक, समझो मैं भावनाओं में बह गया था बस, और कुछ नहीं है। होगा क्या एग्जैक्टली अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, याद रखिएगा, देखो पहले यहाँ पर भैया मार्क हो गया है क्या कि ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या है बेटा कि यूट्राइन वॉल जो है यहाँ से सिग्नल जाएगा, और जैसे सिग्नल जाएगा उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, और ये ट्रिगर करता है, किस चीज को ट्रिगर करता है बेटा, ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को। अब आप कहेंगे भैया ये ऑक्सीटोसिन की बात कहां से आ गई, ये आप पता नहीं कौन कौन सी बातें हमको बताते जा रहे हैं, हमको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पता चला आप ऑक्सीटोसिन पिलाए दे रहे हैं। देखो समझो इस बात को बहुत ध्यान से, याद करो वो पल, वो लम्हा, वो क्षण, प्रेगनेंसी का नहीं बेटा, कौन सा क्षण, जब तुमको मैंने बताया था कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आप देखेंगे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट से लगी हुई, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ये वाले पोर्शन की। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा तो ये क्या कराएगा, ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कैसे कराता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे कुछ, ये सारी बातें एनसीईआरटी बोल रही है। क्या बोल रही है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड बताया मैंने तुमको अभी, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देख रहे हो मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, जितनी बातें हैं वो तुमको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बस मुझे आता है कुछ है नहीं, ठीक है, यहीं से पढ़ के तुमको बता दे रहा हूँ, ये सोचना मत मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो भैया क्या आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, नहीं मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर समझ लो इस बात को, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो इट टर्न स्टिमुलेट करता है फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को, मतलब अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। कई बार तुमको पता है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं अगर ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है तो, पर चलो कोई बात नहीं है, इतने डीप में नहीं जाना है हम लोगों को, कौन सा हम लोगों को लेबर रूम में जाना है। इधर देखो बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, The simulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction, और contraction मतलब बढ़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि expulsion of baby out of the uterus through the birth canal, जिसको हम पार्टुरेशन बोलते हैं। भैया याद रखिएगा एक बात कि जो तुमने वो देखी है 3 इडियट मूवी, देखी कि नहीं देखी है, अगर तुमने देखी हो, इफ़ यू नो यू नो, तुमको याद होगा लास्ट वाला सीन, ठीक है, जिसमें वो वायरस की बिटिया होती है, ठीक है, उसकी डिलीवरी होनी होती है, और आमिर खान उसकी डिलीवरी कराता है। कैसे कराता है, तुमको देखने को मिलता है कि उसमें बोलती नहीं, करीना कपूर बोलती है कि देखो बच्चे का सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चे का सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, बच्चे का सर ही बेटा पहले बाहर आता है, और जब बच्चे का सर बाहर आता है तो उसमें तुमको देखने को क्या मिला था, उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर था, होता है ना, सक्शन कप होता है, उसको लगाया और खींच लिया, 10 सेंटीमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा डायलेशन होता है, और बच्चा क्या होता है, बुचुक से बेटा बाहर आ जाता है। अब देखो क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यार समझना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, वाओ, तो नर्स पैसा मांगती है, नहीं बेटा, यहाँ पे देखो इन्फेंट की, अब ये नहीं लिखा है इसने एनसीईआरटी ने, बट बेटा मांगती है नर्स पैसा। तो इन्फेंट डिलीवर्ड हो गया, चलो दुनिया में एक और आ गया इंसान, ठीक है, पॉपुलेशन और बढ़ गई, प्लेसेंटा जो होगा वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ देखते हैं यार, क्योंकि हम लोगों को जल्दी खत्म करना है, ये चैप्टर कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया यहाँ पे। मेमोरी ग्लैंड जो होगी बेटा, यहाँ पर फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग, मतलब आपको प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलेगा कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, वही बोला है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी उससे कॉपी कर रही है, तुमको पता है, शायद मैं एनसीईआरटी कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से पहले एनसीईआरटी आई थी, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसमें, ठीक है। चलो समझो, तुमको समझना है यार, मुझे क्या समझना है भाई, मैं तो समझ ही चुका हूँ। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलता है प्रोसेस जो होता है वो लैक्टेशन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, लैक्टेशन हो जाएगा, मतलब मिल्क का सिक्रेशन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा येलोइश कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट मिल्क, भाई उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, ठीक है।
जो आपके एंटीबॉडीज, जो इनेट इम्यूनिटी नहीं होती, आपको बाय बर्थ इम्यूनिटी मिलती है, वो वाली इम्यूनिटी आपको कोलोस्ट्रम से मिलती है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये हेल्प करता है द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जो कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखा तुमने, सब एनसीईआरटी मुझे कॉपी कर रही है बस। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी। समझ में आ गई बात? ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बेटा, वो जरूरी होती है कुछ दिन के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? तो अब देखेंगे भैया हम लोग, तो देखो यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसमें है समरी, और अब हम लोग आगे बात करेंगे। कब? हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। पर उससे पहले सुन लो मेरी बात। देखो, पढ़ा दिया है हमने तुमको बहुत कुछ। ठीक, 2 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में खत्म हो चुके हैं, पूरे 2 चैप्टर बायो में खत्म। 2 चैप्टर कहाँ? हाँ, 2 चैप्टर नहीं, हाँ 2 ही खत्म हुए हैं। ठीक है, पूरे खत्म किए हैं यार, और अच्छे से खत्म किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भगाया है, बढ़िया तरीके से। अगर तुम नोट्स बना रहे हो, अगर तुम लगातार पढ़ते जा रहे हो, तो हम सीरियसली तुमको बता रहे हैं कि तुम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करोगे और अच्छे नंबर से पास होगे। शर्त ये है कि हम तो पढ़ा दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा और 95% का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।